हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज बहुत ही समय बाद ब्लॉग आया है। थोड़ा थी कुछ चीज़ें चल रही तो उस वजह से। तो ये सुबह का टाइम है और बस मैंने कहा सुबह सुबह का बाहर का नज़ारा ले लें। तो वो सब आपने अभी देखा और थोड़ी देर शेरू के साथ उससे प्यार कर रही थी, खेल रही थी। इससे पहले जो आपने बाहर के क्लिप्स देखे थे गाड़ी में जाते हुए, वो हम लोग 2 दिन पहले इसकी थेरेपी थी, जूली की सेकंड सीटिंग थी, उसके लिए गए थे। तो वो मैंने ऐड कर दिए थे। और यहाँ जो है क्या है, अब विशी के स्कूल खुल चुके हैं तो अब तो फिर से पहले वाला रूटीन हो गया है। तो बस सुबह जल्दी उठ गई थी और बाकी थोड़ा काम हो गया है किचन का। तो बीच में आई थी, अभी सब्जी बन रही थी तो मैं कहा चलो तब तक जो है ऊपर शेरू से भी मिल लूँ, ये इसने हल्ले डाले हुए थे, और जो है साथ में जो है सुबह सुबह के नज़ारे भी ले लें बाहर के। तो चलिए, आपका स्वागत है अब नए व्लॉग में। तो आप सब बने रहिए और एंजॉय कीजिए और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का ब्लॉग तो हम लोग यहीं से शुरू कर। चलिए मैडम जी मॉर्निंग वॉक के लिए। आज का पर्दे पुर्दे धोए थे कल, पड़े हैं ऐसे ही, अब आज लगाऊंगी। ये सब देखो ऐसे खलारा पड़ा हुआ, करेंगे अभी। आज से विशी का भी स्कूल खुल गया है तो अब तो फिर से वही रूटीन, क्योंकि आशी तो जाती थी खैर, लेकिन कॉलेज वालों का तो वही होता है ना कि लेट हो जाता है काम, थोड़ा जाना तो जल्दी पड़ता है पर अब और जल्दी उठना पड़ेगा। सुर कह रही फिर से जो है अब पहले वाले रूटीन में। बस सब सब्जी सुब्जी बन गई है, अब बना देंगे नाश्ता पानी इनका। तो पहुंचने चाहिए ना, टॉवल में लपेटने थे। मैडम जी का सूट शुरू हो गया ये अजीब सा लग रहा है इसको देखने में, सूट में। ये क्या मेरा नाश्ता सुबह बनाई थी, अभी मैंने रात में कट कर ले रही हूँ अब सब्जी, क्योंकि फिर सुबह जल्दी जल्दी हो जाता है काम। सेब चना बनाए हैं और आलू, मेरे 2 पराठे और चाय। चाय के बिना तो काम ही नहीं है। चलिए नाश्ता कर लेते हैं पहले। तो ये जो है अब मैं फिर कर्टन्स वगैरह लगाने लग गई थी। देखो, अगर हम लोग ना पहले से ही प्लानिंग करके चलें, सब कुछ सोच के, तो लास्ट डे में फेस्टिवल्स में जो है बर्डन नहीं पड़ता और हम आराम से अपने सारे त्योहारों को एंजॉय भी कर लेते हैं। क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। आदत भी है और अच्छा भी लगता है कि कोई त्योहार हो तो फिर सारे घर में सफाई भी होनी चाहिए। नॉर्मली भी मेरी आदत है, मैं 3 महीने में जो है अपने सारे कर्टन्स वगैरह वॉश करके लगाती हूँ, बहुत डस्ट हो जाता है ऐसे। तो मेरे को 4-5 दिन हो गए हैं एक रूम का लेकर के, 2 रूम्स का लेके मैं लगी हुई थी। तो और साथ साथ में जैसे जैसे सूखते जाते हैं उनको मैं लगाती जाती हूँ। तो बस यही सब काम चल रहा था और ये सब कर रही हूँ। तो मेरा वही बोलना है कि अगर हम लोग कोई तैयारी पहले से प्लानिंग के साथ करें तो सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, एक लोड सा नहीं पड़ता। तो यहाँ वाले कर्टन्स जो है ना, ये थोड़े, एक तो मेरे को बैक में पेन हो रहा था तो इनको बुलाया मैंने लगाने के लिए, लेकिन खैर ये अभी ऑफिस में थे तो फिर कहने लगे अभी टाइम नहीं है, बाद में लगाऊंगा। मैं कहा चलो कोई नहीं, तब तक मैं और काम कर लेती हूँ। ये फिर अपना नहा धो करके बाकी जो कुशन्स वगैरह मैंने सारे चेंज करने के लिए हो रहा था, बेड के भी, दोनों बेडरूम्स में और ड्राइंग रूम में भी। आज सारे वो सब चीज़ें जो है चेंज करके सब सेट कर दी, एक दिन प्रॉपर जो है इनमें लगा। अब ये अगले दिन का क्लिप है, ये इसी तरीके से मैं टुकड़ों में काम कर रही हूँ ताकि थोड़ा आराम से सारा काम हो जाए। तो ये भी नीचे के भी सारे कर्टन धुल चुके थे, इनको भी लगाने के बाद जो है फिर मैं लगूंगी अपना नवरात्रि की तैयारी में, क्योंकि थोड़े ही दिन बचे हैं तो वो भी तैयारी करना जरूरी है, फिर नहीं तो एक साथ जो है फिर हालत खराब हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, सेपरेट जो भी त्योहार होता है उसके लिए अलग चौकी लगा के और दरबार सजाती हूँ। पहले से ही मैं काफ़ी सालों से ऐसे ही करती हूँ, शुरू से ही ऐसे ही करती हूँ। तो अब नवरात्रे हैं तो नवरात्रे में माता का दरबार लगाऊंगी
तो बस ये कर्टन्स को निपटा करके उसके बाद जो है फिर मैं यहाँ पे नवरात्रि वाले काम शुरू करूँगी। तो ये बीच में जो है आ गए थे महाराज जी लेक्चर देने। ये क्या हुआ कि ये ना बल्ब खराब हो चुका था और मेरे को लग रहा है 3-4 साल तो हो ही गए, दूसरे चेंज हो गया, ये चेंज ही नहीं होता। हाँ करता हूँ, इतने आलसी हैं। तो फाइनली आज वो बेचारे का मुहूर्त निकल गया था, वो चेंज हो गया। तो आज उसके लिए बड़े उससे बता रहे हैं तुम्हारा बल्ब लग चुका है। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, 4 साल में चलो एक लग गया तुम्हारा बल्ब। तो यही हंसी मजाक चल रहा था। बाकी मैंने ना फिर ये टेबल पे गंगा जल छिड़क के जो है टेबल को क्लीन कर लिया था, क्योंकि मैं इसी के ऊपर दरबार सेट करूंगी और नीचे चौकी वोकी रख के उस पर भी रखूंगी। तो ये रहता है कि चढ़ते हैं, इसके ऊपर चढ़े थे तो फिर मैं कहा चलो पहले साफ कर ले। तो ये क्लीन करके अब मैंने थोड़ा सा ज़्यादा तो यहाँ पे नहीं हो पाता। जब ऊपर मैं दरबार लगाती थी डाइनिंग रूम वाले एरिया में तो वहाँ मुझे बहुत स्पेस मिलती है, क्योंकि जो दीवान होता है ना, मैं दीवान के ऊपर दरबार लगाती थी और सारे भगवान जी भी वहीं सेट कर देती हूँ, क्योंकि फिर ऊपर नीचे मेरे से नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी क्या होता है कि भाई नीचे तो और भगवान कुछ तो होते ही हैं, तो धूप बत्ती करनी पड़ती है, लाना ही पड़ता है, मंदिर है वो। तो इसीलिए मैं अब नीचे ही लगाती हूँ काफ़ी सालों से। अभी ना नीचे करके आई हूँ जरा, आधा काम हो गया। मंदिर में ना दरबार लगा दी थी माता जी का। थोड़ा थोड़ा काम पहले होता रहे तो हो जाता है, एक साथ तो होता नहीं। अब चाय पीने बैठे, थोड़ा आराम करूँ, थक गए। एक तो वो ये मंदिर हमारा नीचे है ना, तो ऊपर नीचे कर करके ज़्यादा थकान हो जाती है। पहले तो मैं ऊपर ही यहीं लगा लेती, जो हमारा डाइनिंग एरिया वाला रूम है, दरबार वगैरह ना ऊपर नीचे करके बड़ा आधी थकान तो ऐसी हो जाती है। लेकिन अभी कई सालों से फिर नीचे ही कर दे रही थी। फिर वही होता है, फिर नीचे भी लेके जाओ आरती करके, बाकी भगवान भी होते हैं। मैक्सिमम तो ले आती थी ऊपर ही, और वही बार बार ऊपर नीचे देखती हूँ। अब अगली बार से कैसे करूँ, फ़िलहाल तो मैंने नीचे ही कर दिया उनका। तो अब रेस्ट कर ली, ज़रा चाय वगैरह पी लें। तो आजकल ना यही सब चल रहा था, बस कई दिनों से कपड़े वपड़ों में लगी हुई थी, कर्टन्स वगैरह साफ़ करे सारे घर के, और थोड़ा सा तबीयत सी भी ऐसी चल ही रहती है। तो ये सब तो चलता ही रहता है। अब जो है आधा काम हो गया है थोड़ा दरबार वाला, अब थोड़ा बहुत चुटर पुटर है वो करूँगी, क्योंकि कल से जो है फिर सामान वगैरह जो आता है पूजा का वो सब भी देखना है, नहीं तो कुछ ना कुछ रह जाती है चीज़ें। तो नवरात्रों के लिए फिर काफ़ी चीज़ें होती हैं उस टाइम लाने वाली भी। तो ये है कि पहले पंडाल वगैरह जो उनका बनता है वो, मतलब पंडाल घेरी दरबार जो होता है माता का, वो तैयार रहे तो एकदम हबड़ दबड़ नहीं होती। थोड़ी बहुत तैयारी धीरे धीरे करते रहो तो फिर लगता नहीं, पर वो कहने की बात है, लगता नहीं। थकान तो भयंकर हो रखी। ज़रा चाय पी लें अब, फिर उसके बाद थोड़ा और कर लेते हैं काम। अभी ऐसे तो तैयार कर दिया मैंने सारा, ये वाले कर्टन रह गए, यहाँ भी लग गया। एक बार मंदिर की सफाई हो गई, बाकी अभी ये दरबार सेट कर दिया। अभी फिर फाइनल देखते हैं क्या क्या है।
अब निकली मैं ना 8 बज के। अब जरा पूजा वगैरह कर ले, लेट हो गया। यहाँ देखो, यहाँ इनका क्या चल रहा है, मैं दिखाती हूँ। आजकल गिट्टे खेलने का चढ़ा हुआ है काम, और साथ में ही मैडम जी को भी बिठाया है। जूली तुम भी खेल रही हो? तुम भी गिट्टा खेल रही हो? अपने आप ही मुड़ जाएगी वो, देख डायरेक्शन चेंज होने लगी। What is this? This is not nonsense. What nonsense is this? What is this? जूली की बारी। यार वहाँ खेल रहे तो कुछ नहीं हो रहा। जूली तुमको क्या बना के रख दिया है? बुड़का मार इसके, तभी सुधरेगी ये। पीछे भी है कुर्सी के उधर। मतलब ये प्राणी भी आजकल गिट्टे खेल रहा है। ये अब कपड़े आए हैं प्रेस वाले, इनको उठा के रख लो अंदर। मैं नहीं रखूंगा, जो करना है कर लो। हाँ पापा क्या है? ये वाला मैंने रनर इधर बिछा दिया है, अभी आजकल चेंज किया था थोड़ा सा। अभी फिलहाल एक कर्टेन्स भी खुले खुले से रखे हैं, थोड़ा सा चेंज करने के लिए लुक। अभी कैफे में आए हैं तोड़ा। Where is my seat? कम से कम अभी 1 प्लेट मोमोज मंगवाए हैं एंड पेस्ट्री। चॉकलेट इतनी सारी है ना। तुम्हारा जी तो हर चीज देख के ही ललचा जाता है। अभी एक ट्रायल करेंगे, फिर पता चलेगा कैसे है। अभी नया नया है ना, इसलिए।